जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो स्टडी करती हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो वन ऑफ द टॉपिक दे हैव स्टडीड हेयर विच दे केम आउट विद दिस स्टडी कि ज़्यादातर जितने कॉमेडियंस होते हैं स्पेशली जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कॉमेडी दे आर डूइंग इट, उनका डिप्रेशन रेट उस हिसाब से रहता है और वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स भी उठा के देखोगे तो कंपेरेटिवली कह रहा हूँ मैं, कंपेरेटिवली कॉमेडियंस ने सुसाइड ज़्यादा किया है। यहाँ पे रॉबिन विलियम्स जो 2-3 साल पहले की बात है, राइट, यू मस्ट हैव हर्ड, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स वेस्टर्न सोसाइटी में, तो खासकर इंडिया में इतना नहीं पता चलता, फिर भी मैं कहूँगा। सो ये कॉमेडी और डिप्रेशन का कोई रिलेशन है क्या आपस में? देखिए, टेक्निकल लैंग्वेज में तो मुझे नहीं पता क्या रिलेशन है, लेकिन सच्चाई देखा जाए तो कॉमेडियंस क्या होता है, वो अपने घर का और परिवार का मुखिया होता है। हम्म। घर परिवार का मुखिया होता है ज्यादातर कॉमेडियंस का मैंने जीवन देखा है। जो जितने भी बड़े बड़े कॉमेडियंस हो गए के, वो अपने पूरे परिवार को अपने साथ बांधे रखते हैं और काम हम्म। करते हैं। हम्म। तो पूरे परिवार का ऊंच नीच आगे पीछे, सबका एक एटीट्यूड, सबका एक स्वभाव, हम्म। सबका दुख सुख लेके चलते हैं वो। फिर वो दर्शकों को भी अपना बहुत अपना समझता है। दर्शकों का भी कहीं अगर कुछ समझो, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई न्यूज़ ऐसी आ जाती है जो दुख से भरी हो, कहीं कुछ मान लीजिए बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कहीं कुछ ऐसा हो गया, तो हम्म। बहुत एज अ कॉमेडियन बहुत दुख होता है, बहुत अंदर तकलीफ देती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई रोए, वो नहीं हम्म। चाहता कि कहीं कोई किसी की दर्द हम्म। हो। तो कहीं कोई भी न्यूज़ सुनने के बाद सबसे ज्यादा हर्ट होने की संभावना कॉमेडियंस में बहुत ज्यादा होती है। फिर उसके बाद वो एक जो बहुत इमोशनल बंदा होता है, क्योंकि उसका जो सबसे पहला इमोशन अगर उसका लोगों को हंसाना है, तो हम्म। दूसरा इमोशन तो उसका फिर समझ लीजिए कि वो सबका अच्छा ही चाहता हो, भला ही चाहता हो। हम्म। ऐसे में कहीं अगर कोई उसके लिए बुरा व्यवहार करे या कोई बुरा बर्ताव करे, कुछ करे, तो इसीलिए वो फिर वो अकेला हो जाता है, लोनली हो जाता है। ज्यादातर अपनी चीजों को फिर क्योंकि उसको लगता है कि यार दुनिया को सिर्फ सुख दो, दुनिया को सिर्फ हंसी दो, अपनी तकलीफ किसी को बताता नहीं है, अपना दर्द किसी को बताता नहीं है, गुस्सा नहीं करता है, सारी चीजें नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है कि ये सब मैं लोगों पे क्यों करूं। हम्म। शायद अब चार्ली चैपलिन भी देख लीजिए, रोवेन एटकिंसन भी देख लीजिए, या यहाँ पर भी बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं, वो सबको देख लीजिए। इवन राजू भाई को भी मैंने देखा, उनका जीवन, वो हम्म। अपना दर्द किसी को बताते नहीं थे, वो हमेशा लोगों को खुशी ही शेयर करते थे, खुशी, हमेशा हंसते रहते थे, हंसाते रहते थे। मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी को रुलाया होगा। तो ऐसा जब दर्द एक साथ में आपके अंदर होता है, तो चूंकि आदमी इमोशनल होता है, दिल से काम लेता है, तो दिल पे ही उसका अटैक सबसे पहले होता है। और यही वजह है कि शायद डिप्रेशन में जाए, या हार्ट अटैक का, या हार्ट का प्रॉब्लम हो, ये बिल्कुल स्वाभाविक होना होता है। क्योंकि कॉमेडियन बहुत अलग सोचता है, दुनिया से अलग सोचता है, क्योंकि वो सोचता है कि यार लोग बोलते हैं ना कि टेंशन मत लो, टेंशन दो लेकिन लो मत। हम्म। लेकिन कॉमेडियन सोचता है कि टेंशन लो, दो मत। उल्टा सोचता है। किसी हम्म। का सुख, अगर मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ तो उसके लिए दुख ले सकता हूँ, लेकिन हम्म। अपने आप को खुशी सुखी करने के लिए किसी को दुख नहीं दे सकता। तो हम्म। इस तरह से वो उसका अपग्रूमिंग होता है, इस तरह से वो सोचता है। तो कहीं ना कहीं हम्म। डिप्रेशन डिप्रेशन आना ही है, क्योंकि उसकी बात को, उसके उसके रियल थॉट को शायद कोई समझे ना समझे, हम्म। लोग उसको अजीब वगैरह रिएक्ट करते हैं। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि वो डिप्रेशन में भी जाता होगा, इस वजह से शायद वो किसी से कुछ शेयर ना करता हो, और यही वजह है कि वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। हम्म।